नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले बड़ी खबर इंदौर में न्यूज 24 आपके अपने चैनल न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम पर आरटीओ के दलालों ने जानलेवा हमला किया। गंभीर हालत में संवाददाता हेमंत शर्मा अस्पताल में भर्ती हैं। कैमरामैन राजा खान के साथ भी दलालों ने मारपीट की। इंदौर में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम पर हमले का चौतरफा विरोध हो रहा है। एमपी में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और इंदौर के बाद भोपाल के पत्रकारों ने भी विरोध जताया है। पत्रकार संघ ने भी आरटीओ दफ्तर में तालाबंदी की चेतावनी दी है। एफआईआर दर्ज नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है और कार्रवाई न होने तक बड़ा आंदोलन करने की बात पत्रकार संघ की ओर से कही गई है। और वरिष्ठ पत्रकारों की ओर से कहा गया है कि दलाल कोई भी काम करने योग्य नहीं बचेगा। तो न्यूज 24 के संवाददाता हेमंत शर्मा को काफी चोटें आई हैं, उन पर जानलेवा हमला किया गया है। और न्यूज 24 की टीम पर जानलेवा हमले के बाद कैमरा भी ले गए दलाल। इंदौर के बाद भोपाल के पत्रकारों ने भी विरोध जताया है। पत्रकार संघ ने आरटीओ दफ्तर में तालाबंदी की चेतावनी दी है और एफआईआर दर्ज नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। तो वरिष्ठ पत्रकारों की ओर से कहा गया कि दलाल कोई भी काम करने योग्य नहीं बचेंगे। तो कल भोपाल आरटीओ दफ्तर का घेराव करेगा पत्रकार संघ, क्योंकि अभी तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। आरटीओ में दलाली को लेकर पत्रकार संघ प्रदर्शन करेगा। आरोपियों पर धारा 307 के तहत मामला दर्ज करने की मांग पत्रकार संघ की ओर से की गई है। तो कल भोपाल आरटीओ दफ्तर का घेराव करेगा पत्रकार संघ। हेमंत शर्मा ब्यूरो चीफ न्यूज 24 के, उनको काफी चोटें आई हैं, अस्पताल में वो भर्ती हैं। दिन से आरटीओ की खबर चला रहे थे। आरटीओ के जो खुलासे किए थे उसके बाद से आरटीओ के कई ऐसे एजेंट थे जो हमसे बातचीत कर रहे थे, लगातार फ़ोन भी आ रहे थे उनके। लेकिन आज हम जब लाइव करने के लिए पहुंचे तो वहाँ पर जो गार्ड मौजूद था और जो विनोद था, उन्होंने हमारे साथ में मारपीट शुरू कर दी। कैमरा छीन लिया हमारा, कैमरामैन राजा को मारा, मुझे मारा। में चैन थी सोने की, चैन भी चली गई, चैन भी लूटी उन लोगों ने, कैमरा भी छीन लिया था, कैमरा छीन के तोड़ दिया उन लोगों ने। आरटीओ के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसी को उजागर किया था, उसी से ये लोग नाराज थे। जो भ्रष्टाचार हो रहा था, जो पैसा लेन देन कर रहे थे, उसके स्टिंग किए थे। उसी के बाद से ये लोग हमारे ऊपर गुस्सा खाए हुए थे। उसके बाद ही उन लोगों ने इस तरीके की हरकत की और सुयोजन तरीके से इकट्ठा हुए थे सभी लोग और जान से मारने की कोशिश की थी उन लोगों ने। इसमें आरटीओ के कुछ कर्मचारी भी थे, एजेंट भी थे, एक होमगार्ड का जवान भी था। ऐसे 20-25 लोग थे वहाँ पर। और क्या माने इसमें अधिकारियों की भी संलिप्तता हो सकती है हमला करवाने में? हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं अधिकारियों पर दबाव आ रहा था। अधिकारियों के फोटो के साथ खबर चलाई थी, इसलिए हो सकता है कि अधिकारियों की भी इसमें मिली भगत हो। पत्रकार बहुत आक्रोश में है। मध्य प्रदेश में मेरी कई जिलों में पत्रकारों से चर्चा हुई, वो अभी कलेक्टर के पास पहुंचे हुए हैं, सब अपने अपने जिलों में, और ज्ञापन दे रहे हैं। अगर इसमें 307 का केस पुलिस ने दर्ज नहीं किया तो कल रॉयल प्रेस क्लब शासन और प्रशासन दोनों को चेतावनी देता है कि आरटीओ कार्यालय में जाके ताला डाल देंगे और किसी भी एजेंट को कभी काम नहीं करने देंगे। उन पे 307 का मुकदमा दर्ज करें। सुरक्षा कानून की मांग को लेकर पत्रकार बहुत समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन शासन और प्रशासन की कान में जू नहीं रेंग रहा है। इस बार जो है ये मांग और तेज हो जाएगी। सुरक्षा कानून सरकार को बनाना पड़ेगा और पत्रकारों के साथ अगर ऐसा हुआ तो ये आक्रोश जन आंदोलन में फूट पड़ेगा।
तो पत्रकार पर हमला करने के साथ साथ कैमरामैन का फोन भी साथ ले गए हैं दलाल, और जो दलाली का सबूत कैमरा और फोन में कैप्चर हुआ था उसको डिलीट करने को लेकर कैमरा और फोन लेकर अपने साथ गए हैं दलाल। कैमरामैन का फोन भी दलाल अपने साथ ले गए। आरटीओ की दलाली दिखाने पर कैमरा तोड़ भी दिया था। दलाली का सबूत मिटाने की कोशिश की है दलालों ने। तो पुलिस की लापरवाही है, अब तक कैमरा और फोन पुलिस अब तक रिकवर नहीं कर पाई है। अब तक दलालों को पुलिस पकड़ नहीं पाई है। गिरफ्तारी को तो बात छोड़िए, चिन्हित नहीं कर पाई है, हिरासत में नहीं लिया है, कोई पूछताछ नहीं हुई है। तो इंदौर के बाद भोपाल के पत्रकारों ने भी इस घटना को लेकर विरोध जताया है। ये जानलेवा हमला किया गया न्यूज़ 24 के संवाददाता हेमंत शर्मा और कैमरा पर्सन राजा खान पर। तो न्यूज़ 24 मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम पर हमले का विरोध प्रदेश भर में जारी है। जबलपुर पत्रकार संघ ने दलालों के हमले का विरोध किया है। पत्रकार संघ ने चौथे स्तंभ पर हुए हमले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही डीजीपी से तत्काल संज्ञान लेकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हॉस्पिटल में संवाददाता हेमंत शर्मा, जिन पर जानलेवा हमला किया गया, उनको गंभीर चोटें आई हैं और वो अस्पताल में भर्ती हैं। आरटीओ के दलालों ने ये हमला किया है और आशंका जताई जा रही है कि इसमें अधिकारियों की भी मिली भगत हो सकती है, क्योंकि दलाली का प्रोमो दिखाए जाने के बाद से अधिकारी भी अपनी पोल खोलने के डर में थे। तो इंदौर के बाद भोपाल के पत्रकारों ने भी इस घटना को लेकर विरोध जताया है। जबलपुर में भी विरोध जताया गया है इस जानलेवा हमले को लेकर। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर संवाददाता हेमंत शर्मा, जिन पर आरटीओ के दलालों ने करीब 20 से 25 की संख्या में थे दलाल जिन्होंने जानलेवा हमला किया है, उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। इंदौर में हमारे पत्रकार साथी हेमंत और उनके कैमरामैन के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। पत्रकार संघ इसकी कड़ी निंदा करता है, साथ ही जो दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी करता है। जिस तरीके की घटना हमें जानकारी मिली है कि इंदौर के आरटीओ में दलाली का अड्डा चल रहा था और उस दलाली का कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग कवरेज जो है वो न्यूज़ 24 के कैमरामैन राजा ने और जो रिपोर्टर है हेमंत ने की थी, और लगातार खुलासे न्यूज़ 24 कर रहा था। और इसी बात से बौखलाए जो लोग थे, जो दलाल थे, जो अधिकारी थे, उन्होंने ये सुनियोजित तरीके से हमला जो है वो पत्रकार पर और कैमरामैन पर करवाया है। उनको चोटें आई हैं, गंभीर रूप से घायल है। साथ ही कैमरामैन को भी जो मारपीट की गई है। जो भी लोग थे, जो भी दोषी थे, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और हम पत्रकार संघ की तरफ से मांग करते हैं कि ऐसे आरोपियों की गिरफ्तारी हो। साथ ही जो हम अपने अपने जिलों में जो हमारे अधिकारी हैं, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, उन तक ये ज्ञापन देंगे और मांग करेंगे कि जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो और कड़ी सजा जो है वो इन आरोपियों को मिले।
तो इंदौर आरटीओ कार्यालय में न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा और उनके कैमरामैन पर हुए हमले के विरोध में धार के पत्रकारों ने भी विरोध प्रदर्शन किया है और मुख्यमंत्री को अपर कलेक्टर धार के जरिए ज्ञापन भी सौंपा है। मारपीट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। ये देखिए मारपीट की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जब जानलेवा हमला करीब 20 से 25 आरटीओ के दलालों ने किया है और ये उस वक्त की वीडियो वहां पर मौजूद किसी शख्स ने रिकॉर्ड कर ली थी। ये देखिए कैमरा पर्सन राजा खान और संवाददाता हेमंत शर्मा के साथ मारपीट की ये तस्वीरें हैं। आप गिनती कर सकते हैं, करीब 20 से 25 की संख्या में ये दलाल जिन्होंने जानलेवा हमला किया है, बंधक बनाया, मारपीट की और उसके साथ साथ फोन और कैमरा भी अपने साथ छीन कर ले गए हैं ये दलाल। और में न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पत्रकार साथी हेमंत शर्मा पर जानलेवा हमले के विरोध में आज धार के सभी पत्रकारों के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है। देखिए ये घटना बहुत निंदनीय है, बड़ी आहत करने वाली है और आखिर समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों लोग कानून हाथ में ले रहे हैं, हमारे पत्रकार साथियों को क्यों मार पीट रहे हैं। बिल्कुल आज जो घटना इंदौर में हुई है ये कहीं ना कहीं आरटीओ कार्यालय की लापरवाही थी, लालफिताशाही थी समस्त पत्रकारों का कि कम से कम जो पत्रकार सुरक्षा कानून का जो मसौदा तैयार है मध्य सरकार के पास उसे अविलंब जो है लागू किया जाए, क्योंकि पत्रकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं। उनको लेकर सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी लागू किया जाए और रोष व्याप्त है और अगर ऐसी घटना होती हुई तो पत्रकार विवश होंगे। संकेत है और मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द पत्रकारों की सुरक्षा कानून को लाएं और पत्रकारों को सुरक्षा मुहैया करा। धन्यवाद। पत्रकारों का कहना है कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होना चाहिए और इतने वरिष्ठ पत्रकार के साथ इस तरह की घटना पे मुख्यमंत्री को संज्ञान में लेना चाहिए और सभी दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। मैं हूं रेणु अग्रवाल, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो इंदौर में न्यूज़ 24 के रिपोर्टर हेमंत शर्मा और कैमरा पर्सन राजा खान के साथ मारपीट के मामले को लेकर खरगोन के पत्रकार साथियों में भी आक्रोश है और घटना को लेकर वरिष्ठ पत्रकार ने न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कैमरे में घटना को लेकर निंदा करते हुए मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग की है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। लोकतंत्र पर हमला है। जिस प्रकार से पत्रकार हेमंत शर्मा और उनके साथी पर आरटीओ परिसर में कवरेज करने गए थे, इस दौरान जो हमला हुआ उसके हम खरगोन जिले के सभी पत्रकार निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए और जो भी इसमें दोषी हैं, जो सामने खबर आ रही है कि आरटीओ के गुर्गे या आरटीओ परिसर में जो लोग रहते हैं उनके द्वारा मारपीट की गई है, किसी गुंडा तत्व के द्वारा मारपीट की गई, जिसकी पूरी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और जांच के साथ ही उस पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र पर सीधा सीधा हमला है।